भक्ति से श्रेष्ठ कोई भी मार्ग नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति की राह पे चल पड़ता है उसके लिए बुद्धि का कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। बुद्धि अहंकार के बारे में सोचती है, उसे पार करने के बारे में सोचती है, लेकिन पार कर पाना बड़ा ही मुश्किल लगता है उसे। वो पूरा हिसाब रखती है कि कितनी प्रकार की साधनाएं करनी पड़ेगी, किस किस तरह से मुझे चलना पड़ेगा, क्या प्रार्थना करनी है, क्या जप करने हैं, क्या तप करने हैं। फिर भी बुद्धि अहंकार को पार नहीं कर सकती। लेकिन जो भक्ति होती है वो एक ही छलांग के अंदर वो पार कर जाती है अहंकार को। एक साधक पूरा हिसाब रखेगा कि मुझे ये करना है, मैं साधना करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, तो मैं जो है उसकी वो हमेशा उसकी साधना में अटकी रहती है, यानी उसका अहंकार, उसकी ईगो अटकी रहती है। तो व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, उसका अहंकार बीच में बाधा बन जाता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का अर्थ होता है समर्पण कर देना, यानी हम पूरी तरह से परमात्मा की राह पे समर्पित हो गए। अब जो मैं थी, जो बाधा थी, जो अहंकार था, अब वो कभी भी बीच में आएगा नहीं। ये जो मैं है, अहंकार, यही तो बाधा होती है परमात्मा और हमारे बीच में। कहा जाता है कि ये जो आत्मा है, इसके आसपास जो आवरण है, जो प्रकृति का जो त्रिगुण प्रकृति है, उस प्रकृति ने एक आवरण बना दिया है। वो आवरण अज्ञानता का है, वो आवरण अहंकार का है। इस आवरण को तोड़े बिना हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जो भक्ति होती है वो परमात्मा के दर्शन कर लेती है, क्योंकि सबसे पहले अपनी इस मैं को, अपने इस अहंकार को पार कर जाती है। अहंकार पार होते ही समझ लीजिए सारी बाधाएं दूर हो गईं। ये मैं जितना मजबूत होता जाता है कि मैं एक बड़ा साधक, मैं एक बड़ा योगी, मैं एक बड़ा महात्मा, मैं एक बड़ा साइंटिस्ट, मैं एक बड़ा प्रोफेसर, मैं एक बड़ा विद्वान व्यक्ति, जब ये मैं मजबूत होती जाती है कि मेरे पास इतना धन, इतनी चीज़ें, इतना यश, इतने लोग प्यार करने वाले, जितना मैं बढ़ेगा उतनी ही बाधा मजबूत होती जाएगी। और जितनी बाधा मजबूत होती चली जाती है, ये आप समझ लीजिए फिर परमात्मा और आपके बीच फासला उतना बढ़ता जाता है। जितना व्यक्ति मैं को गलाएगा, जैसे लोग मंदिरों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर या किसी हॉस्पिटल में जाकर सेवा करते हैं, तो वो सेवा का अर्थ क्या है? वो सेवा का अर्थ होता है कि हम अपनी मैं को गलाते जाते हैं। जैसे कोई बच्चा नाराज़ हो जाए और पिता उसकी लड़ाई में, उसकी बातों में एकदम से दुखी होकर उसे अपने घर से निकाल दे और कहे कि तुम्हारा तो रोज़ का ही काम है लड़ाई झगड़ा करना, तुम चले ही जाओ इस घर को छोड़कर। बच्चे को घर से बाहर निकाल दे तो बच्चा दूर हो जाता है पिता से, और पिता फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि पिता का हृदय है, वो सोचता है बच्चे को दोबारा बुला लें, दोबारा सुधर जाएगा, तो अपने किसी मित्र को भेजे कि जाओ बच्चे को बोलो कि मेरे से बात करे, एक बार फ़ोन करे, फिर मैं इसके पास आ जाऊंगा, फिर दोबारा से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो जब मित्र वहाँ पहुँचता है पिता का, तो पुत्र से कहता है कि अपने पिता से बात कर लो। तो पुत्र अकड़ कर कहता है कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसी जब अवस्था हो जाती है कि जब पुत्र भी मना कर देता है पिता से बात करने के लिए, तब उस समय कोई कम्युनिकेशन का कोई रास्ता बचता नहीं है। तो पिता अपने मित्र से कहता है कि उसे कहो कि एटलीस्ट एक कदम तो चले, एक फ़ोन तो करे, एक फ़ोन भी कर देगा तो मैं सारे कदम पार करके उसके पास पहुंच जाऊंगा। तो सारी बाधाएं क्रॉस करके पिता पुत्र के पास पहुंच जाता है, यदि पुत्र एक कदम भी आगे बढ़ाता है पिता की तरफ। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, अपने अहंकार को गलाना शुरू करते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, तो ये याद रखिए कि परमात्मा भी हज़ारों कदम चलकर हमारे पास आने को तैयार हो जाता है। लोग सोचते हैं
कि सिर्फ मनुष्य ही यानी मानव ही प्रयास करता है, मानव चेतना प्रयास करती है परमात्मा के पास जाने के लिए। परंतु गीता ऐसा नहीं कहती है। गीता कहती है कि आपकी आत्मा तो प्रयास करती ही करती है, आत्मा ऊर्ध्वमुखी विकास करती है ऊपर की ओर, इस जड़ तत्व को छोड़कर ऊपर परा प्रकृति की तरफ चलती है। परंतु सिर्फ एक ही तरफ का ये विकास नहीं होता, ये विकास दूसरी तरफ से भी आता है। यानी परमात्मा भी उतना ही नीचे झुकते हैं जितनी आत्मा ऊपर की तरफ चढ़ती है। आत्मा ऊपर की तरफ अपने दोनों हाथों को लेके जाती है और परमात्मा ऊपर से दोनों हाथों को नीचे लेकर आते हैं और आत्मा के हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठा लेते हैं। यानी कि परमात्मा भी उतना ही हमें खोज रहा है जितना हम खोज रहे हैं, परंतु एक कदम की बात है कि एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। जब तक ये ईगो नहीं गलती तब तक कुछ नहीं होता। तो भक्ति में क्या होता है कि आपने पहला कदम बढ़ा दिया, यानी पहले ही कदम में आपने अहंकार को क्रॉस कर लिया, आपने सीधे छलांग लगाई है। आप जब छलांग लगा लेते हैं यानी कि सीधे सीधे परमात्मा की तरफ जाने की बात, आप छोटे छोटे कदम नहीं ले रहे, आप सीधे छलांग लगाते हैं परमात्मा की राह पर चलने के लिए। आप छोटे छोटे कदम नहीं बढ़ा रहे, सीधे व्यक्ति ने छलांग ही मार ली। जैसे किसी खाई को पार करना हो तो कोई पुल नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, व्यक्ति सीधे छलांग ही लगा ले। ज्ञान का जो मार्ग है वो सोच समझ के चलने का मार्ग है, एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है। तो 1000 कदम चल के भी उसके बाद अंत में जो आखिरी कदम उठाना पड़ता है ज्ञान योगी को, वो कदम भक्त योगी, जो भक्ति वाला व्यक्ति है, भक्त है, वो पहले ही वह कदम उठा लेता है। ज्ञानी सारी चीज़ों को क्रॉस करने के बाद अंत में अपनी अस्मिता का विलय करेगा, अपने अहंकार का नाश करेगा। परंतु जो भक्त होता है वो सबसे पहले ही अपनी इस मैं को समर्पित करता है परमात्मा की राह पर कि हे प्रभु, मेरा अहंकार, मेरे प्राण, मेरा जीवन सब तेरे चरणों में समर्पित। सोक्रेटिस के बारे में कहा जाता है, सुकरात के बारे में, कि वो महाज्ञानी था, लेकिन वह अपने आप को क्या बोलता था कि मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। क्योंकि जब ज्ञान का अंत होता है, यानी कि जब आप शुद्ध विचारधारा में बहते जाते हैं, तो अंत में जो कदम उठता है वो होता है अहंकार का विसर्जन। ये अहंकार ही कहता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा महात्मा हूँ। तो अंत में जो ज्ञानी कदम उठाएगा वो कदम पहले ही भक्त उठा लेता है। ज्ञान चक्कर काटता रहता है, सिद्धांत, शास्त्र, वाद, विचार, ये विचार, वो विचार, इस व्यक्ति के पास जाना, उस व्यक्ति के पास जाना, कॉन्वर्सेशन करना, डिस्कशन करना, फिर उसकी एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना, और फिर ऑब्जर्व करने के बाद फिर किसी निष्कर्ष पे आना। तो ज्ञान योगी का मार्ग थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वो वाद विवाद विचारों में फंसता है और अंत में ये जानता है कि मेरे विचार ही मेरी हथकड़ियाँ हैं, उन्होंने ही मेरे हाथों को बांधा है, मुझे बांध दिया है इस जगत से, तो मैं इन विचारों के कारण ही फंस गया हूँ। फिर वो विचारों का विसर्जन शुरू करेगा। ज्ञान योगी जो चीज़ अंत में करता है वो भक्त पहले ही कर लेता है। भक्त साहसी है, भक्त अज्ञात प्रदेश में प्रवेश कर जाने वाला। अनजानी राह पे चलने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा साहस चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ एक भक्त के पास होता है। भक्त पागलों की तरह भाग पड़ता है परमेश्वर के द्वार की तरफ, लेकिन जो ज्ञान मार्ग में चलेंगे, जो ज्ञानी होंगे, वो एक एक कदम फूक फूक कर चलते हैं, यानी कि बहुत कैलकुलेट करते हुए, सोचते हुए कि मैं जो ये कदम उठा रहा हूँ उसका क्या नतीजा होगा, क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पहले के ज्ञानियों ने क्या कहा, किस शास्त्र में कौन से वचन कहे गए, गीता में क्या बताया, योग शास्त्र में क्या बताया, जो और दूसरे शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो एक बड़ा लंबा सा प्रोसीजर हो जाता है ज्ञान मार्ग में। यहाँ पर भक्त इन व्यर्थ की बातों में उलझता ही नहीं। भक्त क्या कहता है कि ज्ञानियों की बातें मुझे समझ नहीं आती, ये क्या व्यर्थ की बातों में उलझे हुए हैं। सामने परमात्मा है, उनका प्रकाश है, और मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ हूँ और बातें बना रहा हूँ, सोच विचार में उलझा हुआ हूँ।
उठो और सीधे छलांग ही लगा लो। सभी मंत्र दीक्षा लेने वाले प्रेमी भक्तों के लिए, गुरु भक्तों के लिए मैं यह आवश्यक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आप सभी अपने जीवन में जिन जिन भी प्रकार की परेशानियों से, दुख से, दिक्कतों से, संकट से गुजरे होंगे, यह आपका सौभाग्य बनते हुए, सफलता बनते हुए रुकी होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम में उल्लंघन जरूर हुआ है, कहीं कृपा की कमी रह गई है, पितरों के आशीर्वाद की कमी रहेगी, देवताओं के आशीर्वाद की कमी रहेगी, प्रभु कृपा से हम कहीं ना कहीं वंचित रह गए। फिर से हमें एक बार क्षमा याचना करने के साथ साथ दोबारा अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है, अपनी मंत्र शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। मुझे जो इन दिनों साधना में बैठ कर के अनुभूति हुई है, उसके आधार पर ही मुझे ये निर्देश मिला कि मैं आपको ये विधि सिखाऊं, फिर से आपको जागृत करूं। इसलिए मैं आमंत्रण करता हूं आप सभी को, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जो कुछ ही दिन की तो योजना है, 1-1 घंटे का समय आप हर दिन मुझे देंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटेगा, जिस पर आप देखोगे एक सुरक्षा कवच आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। आप अपने आप को पहले से बेहतर अनुभव करोगे। बस समय निकालिए संकल्प के साथ, और गुरु अगर किसी बात के लिए आपको आग्रह कर रहे हैं तो फिर इस बात को ये समझ लेना चाहिए कि फिर ना लापरवाही और ना बहाना। हम लोग ऑनलाइन घर बैठे इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। इसलिए निवेदन है आप सभी इसके लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें शक्तिपात भी होना है। आपके समस्त चक्रों के ऊपर शक्ति और आपके मंत्र को फिर से जागृत करना और आप पर प्रभु की कृपा और बन सके, इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। और ये मेरा आग्रह है, ये मेरी जिद है आपके लिए कि आपने इसके लिए तैयारी करनी है और सबने बैठना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए।